वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत जीनी से होती है, जो एक बहुत ही प्यारी और भोली भाली सी लड़की है। पर आज भरी बारिश में वो अपने फियांसे मिस्टर शीन का वेट कर रही होती है और तभी वहाँ पर मिस्टर शीन आते हैं। पर वो जीनी पर बहुत गुस्सा कर रहे थे और जीनी को उसी भारी बारिश में बोलते हैं कि चुपचाप अंदर आकर बैठो। और जब वो अंदर आकर बैठती है तो वो कहते हैं कि तुम्हें ये भी नहीं आती है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम टैक्सी लेकर घर आ जाओ। जिस पर जीनी कहती है कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब थी कि आप ही मुझे आकर लें। पर इस बात पर मिस्टर जिसिन वहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जब वो देखते हैं कि जीनी ने उस महंगे बैग को भिंगा दिया है तब वो उस बात पर भी उसे ताने मार रहे होते हैं। और उन्हें पता चलता है जब जीनी ये कहती है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है और मैं पीरियड्स पर हूँ अभी। और ये बात सुनना ही था कि मिस्टर शिन अपना घटिया रूप दिखाते हैं वहाँ पर और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा गाड़ी गंदा हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि ये गाड़ी कितनी महंगी है, मेरा सीट कवर सब गंदा हो जाएगा तुम्हारी वजह से। पर वहाँ पर जीनी कहती है कि ये तो दोबारा धुला भी जाएगा, मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। और वहाँ पर जाम भी लगा हुआ था और इस वजह से मिस्टर सिंह और ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और जीनी पर ही निकाल रहे थे वो गुस्सा। और वो सिर्फ अपना चिंता अपनी मॉम की कर रहे थे कि जो उनसे मिलने के लिए आई हुई थी पर उनकी वजह से परेशान हो रही थी। बल्कि वो परेशान नहीं, बस जीनी को ताने मारना चाहती थी और उसे परेशान करना चाहती थी। और यहाँ पर जीनी सब कुछ सहते आ रही थी पर उसे आज बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील हो रहा था जब उसका खुद का फियांसे उससे इस तरह से बात कर रहा था। वो तो पहले भी उसे उसी तरह से बात करता था पर जीनी यहाँ पर बस उसे हमेशा इग्नोर किया करती थी। पर उसे ये नहीं दिख रहा था कि जीनी का इतना तबीयत ख़राब है, उस भारी बारिश में वो पूरी तरह से भीग चुकी है। पर उसे अभी सिर्फ फिक्र क्या है कि उसका कार क्षेत्र गंदा ना हो जाए। और अब मिस्टर सिंह वहाँ पर जीनी से कहते हैं कि यहाँ से निकलो, मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरे गाड़ी में दिखो। और वो खुद ही बाहर निकल कर जीनी को उस गाड़ी से निकाल देते हैं ज़बरदस्ती। और यहाँ पर जीनी कह रही होती है कि मुझे इस तरह से यहाँ पर छोड़ कर मत जाओ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पर मिस्टर सिंह उसका हालत देख कर भी बस उसे साफ इग्नोर कर रहे थे। वो जीनी अपनी तबीयत के बारे में भी कह रही होती है पर फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर उसके बाद जीनी अब मिस्टर सिंह को याद दिलाती है कि ये गाड़ी है किसका, क्योंकि ये गाड़ी मिस जीनी का है। उनकी मॉम ने उन्हें खरीद कर दिया था। पर मिस्टर सिंह ने जीनी को अपनी बातों में कर कर उस गाड़ी को हथिया लिया था। और इस समय जीनी वहाँ पर अपना गाड़ी वापस मांग रही थी क्योंकि अब वो ये सब बिल्कुल भी सह नहीं सकती थी। और ये बात सुनकर वहाँ पर मिस्टर सिंह कहते हैं ये सब मजाक करना बंद करो। और वहाँ बाकी जो लोग जाम में फंसे हुए थे वो भी अब उन दोनों पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर लड़ाई करना है तो घर जाकर लड़ाई करो। पर यहाँ पर मिस्टर सिंह फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे और वो अब जीनी को धक्का देकर वहीं पर उसी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। और जीनी बस वहाँ रोते रह जाती है उस भारी बारिश में और यही रोते रोते वो वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। और वहाँ पर कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं रुका था। पर फिर भी एक इंसान थे जो जीनी की वहाँ पर हेल्प करते हैं। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर जीनी जब अपनी आंखें खोलती है तब वो हॉस्पिटल में थी और उनके बगल में एक लेडी बैठी हुई थी जो जीनी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। और वहाँ पर जीनी सबसे पहले उन्हें थैंक यू कहती है उन्हें हॉस्पिटल लाने के लिए। और वो इतनी घबराई हुई थी कि वो उन पर गुस्सा करेंगी, इसी वजह से वो जल्दी जल्दी में कहती हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपका जितना भी खर्चा हुआ है मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। पर वो लेडी कहती हैं कि इसे इतना बड़ा भी इशू नहीं बनाओ तुम, क्योंकि यहाँ पर मैं ठीक नहीं था और तुम्हें ठीक होना बहुत ज़रूरी था। और ये सब सुनकर वहाँ पर जीनी सोच रही थी कि आज भी इंसानियत ज़िंदा है। फिर उसके बाद अभी वहाँ पर मिस्टर सिंह का कॉल आता है और वो कॉल उठाते ही जीनी को बहुत सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि घर बार नहीं आना है तुम्हें पता नहीं है कि मेरी मॉम तुम्हारा कितना देर से वेट कर रही है, वो तुमसे दहेज के बारे में बात करना चाहती हैं। पर अब जीनी बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी इतने सालों में, उन 7 सालों में उसने सब कुछ सहा था और सहते सहते अब उसका हिम्मत पूरी तरह से टूट चुका था और अब वो ज़्यादा देर ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो मिस्टर सिंह से कह देती है कि वो अब उनके साथ नहीं रहना चाहती है और रहा बात जो भी उन्होंने उसे दिया है वो सब कुछ उसे वापस करना होगा, साथ में 1 मिलियन और उसके साथ उनका वो कार भी।
ये सब सुनकर वहाँ पर मिस्टर सिंह हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ब्रेकअप का बात करोगी और हमारा रिलेशन इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं ये हो सकता है। और वैसे भी तुम्हारी यहाँ पर कोई औकात भी नहीं है मेरे से इस तरह से बात करने की। और रहा बात हमारा रिश्ते का, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है और मेरे साथ ही तुम्हें रहना पड़ेगा। और इसी को बोलते बोलते वो कॉल कट कर देते हैं। यहाँ पर जो वो लेडी थी वो समझ चुकी थी कि यहाँ जीनी बहुत ही बड़े प्रॉब्लम से गुजर रही है और वो तो यहाँ पर अपने बेटे का ही बात करने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतनी प्यारी लड़की हो, तुमसे तो कोई भी शादी करने के लिए मान जाएगा, पर मेरे नज़र में तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का है। और तभी वहाँ पर मिस्टर डैन आते हैं। मिस्टर डैन कोई और नहीं बल्कि उन्हीं लेडी के बेटे होते हैं। और यहाँ पर जीनी भी इनको बहुत टाइम पहले से ही जानती थी और ये चीज़ देखकर वहाँ पर मिस्टर डैन की मॉम थोड़ा ये बात हैरानी से देख रही होती हैं। पर उन्हें तभी याद आता है कि डैन उनसे अपने कॉलेज टाइम में जीनी के बारे में बात किया करता था और मॉम को भी इस बारे में याद आ चुका था। फिर तभी वहाँ पर मिस्टर सिंह की मॉम का कॉल आता है और वो उसे बहुत ही बुरा भला कह रही होती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से अपना रिश्ता तोड़ने की? तुम अपने आप को समझती क्या हो? मेरे रहते हुए तुम दोनों का रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होगा और तुम्हें हमेशा मेरी नौकर बन के रहना पड़ेगा और जो भी कुछ तुम्हारा है वो सब मेरा ही हो जाएगा एक दिन। और ये सब सुनकर वहाँ पर जीनी गुस्से से कहती है कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर चुका है, अब नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं सहने वाली हूँ। इतने सालों में तुम लोगों ने मिलकर मेरा जो हाल बुरा किया है वो मैंने चुपचाप सहा है, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर उसकी घमंडी मॉम अभी भी उनको अकल नहीं आता है और वो कहती हैं कि तुम मुझे सबक सिखाओगी। और क्या कह रही थी मेरे बेटे से कि डाउरी नहीं दोगी मुझे? ऐसा होगा ही नहीं, तो मैं भी देखती हूँ कि तुमसे कौन शादी करेगा। और रहा बात अगर तुम हमारे बारे में पुलिस में भी कंप्लेन करना चाहती हो तो मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आ गया है, क्योंकि जीनी यहाँ पर हमेशा डर कर ही रहा करती थी और कभी भी अपने होने वाले हस्बैंड मिस्टर सिंह से और ना ही अपनी मदर इन लॉ से कभी भी बदतमीज़ी से बात किया करती थी। पर ये दोनों मिलकर बस उसे हमेशा एक नौकर की तरह ही ट्रीट करते थे और ये बोल कर वो कॉल कट कर देती हैं। यहाँ पर मिस्टर डैन कहते हैं कि तुम्हें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हें अपने तबीयत पर फोकस करना चाहिए। और इतने सालों के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलकर थोड़ा खुश तो थे, पर यहाँ पर सिचुएशन वैसा नहीं था कि वो दोनों इस बात के लिए सेलिब्रेट भी कर सकें। आज जीनी मिस्टर डैन से एक हेल्प मांगती है और अब दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर जीनी और मिस्टर डैन यहाँ पुलिस स्टेशन में थे। यहाँ पर जीनी कंप्लेन करती थी कि उसका कार चोरी हो गया है, जिसकी वजह से मिस्टर सिंह और उनकी मॉम को पुलिस स्टेशन आना पड़ता है और कार वापस फाइनली जीनी को मिल जाता है। पर मिस्टर सिंह इसलिए कार का चाबी वापस कर देते हैं क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि शादी के दिन वहाँ पर जीनी इससे भी ज़्यादा महंगा कार उन्हें गिफ्ट में देने वाली है। इसलिए वो अपनी मॉम को भी शांत कर देते हैं और कहते हैं कि ये सब तमाशा जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा मॉम। और यहाँ पर जीनी मिस्टर सिंह का ये कॉन्फिडेंट देखकर बहुत ज़्यादा ही हंस रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जीनी ने जो भी ब्रेकअप का बात किया है वो सब बस एक नाटक है और कुछ नहीं। क्योंकि मिस्टर सिंह की नज़र में जीनी इतनी भोली भाली थी कि वो अपने इतने सालों के रिलेशन को इस तरह से तोड़कर कि कभी भी नहीं जाने वाली थी। इसी बात पर उन्हें पूरा भरोसा था। और जहाँ पर एक जगह जहाँ मिस्टर डैन और जीनी एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, वहीं पर और जीनी के पास एक इंजीनियर आते हैं जो जीनी के कार में जो कैमरा लगा हुआ था उसमें जो भी कुछ रिकॉर्ड हुआ था उस बारे में उन्हें बताने के लिए। और जब जीनी उस चीज़ को देखती है तब उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उसे तो लगा ही था कि मिस्टर सिंह बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं, पर उन्हें ये बिलीव नहीं हुआ था कि वो उसे धोखा भी दे रहे थे। और वो सब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है और वो उसी घर में जाती हैं जहाँ पर मिस्टर सिंह और उनकी मॉम रहा करती थी और साथ में जीनी भी। पर उस घर का भी एक एक चीज़ एक एक दीवार पर जीनी का नाम था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सब कुछ लिया था और उस घर में आकर जीनी सब कुछ तोड़ फोड़ रही थी और जो महंगा सामान था वहाँ से लेकर जा रही थी। यहाँ पर
पर मिस्टर सेन जब ये सब कुछ देखते हैं और उनकी मॉम देखती हैं तब उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और जीनी को बहुत बुरा भला कह रही होती है, जैसे वो हर रोज़ उसे कहा करती थी। पर यहाँ पर जीनी प्रूफ दिखा देती है कि इस घर का एक एक चीज़ पर उनका हक है। तब उसके बाद यहाँ पर मिस्टर सेन अपनी मॉम को ही सबसे पहले समझाते हैं कि आप चिंता नहीं कीजिए, इसे तो सब कुछ वापस करना ही होगा जब हमारी शादी हो जाएगी। और इसी चीज़ का धमकी वहाँ पर जीनी को मिल रहा था मिस्टर सेन की मॉम की तरफ से। और इस बात को देखकर यहाँ पर मिस्टर डैन और जीनी दोनों ही हंस रहे होते हैं। और इसी तरह से अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर जीनी अपने ही कंपनी के ऑफिस में होती है और वहाँ पर जहाँ मिस्टर डैन से वो कुछ बातें कर रही थी तभी बाहर से कुछ आवाज़ें आती है और वो थी शिन की मॉम जो आकर वहाँ पर तमाशा क्रिएट कर रही थी। और उसके साथ वहाँ पर यूकी भी थी जो शिन की मॉम का साथ दे रही थी। और यहाँ पर मॉम बहुत गलत इल्ज़ाम लगाए जा रही थी और लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, यानी जीनी के बारे में। जीनी एक पानी भरा गिलास लेती है और मॉम के मुंह पर फेंक देती है और ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर वहाँ पर यूकी कहती है कि आप एक ओल्ड लेडी के साथ ऐसा कैसा व्यवहार कर सकती हैं। यहाँ पर जीनी कहती है अपने आप को ज़्यादा तेज समझने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भी असलियत मुझे अच्छे से पता है। और वहाँ पर सभी लोगों के सामने जीनी वही वीडियो प्ले कर देती है और दिखाती है कि जिस लड़की को सब भोली भाली समझता था वो आखिर किस टाइप की है। और ये सब कुछ देख वहाँ पर लोग अब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और वो देखकर यूकी को बहुत गुस्सा आता है और वो तो जीनी पर हमला ही करने वाली थी। पर वहाँ पर मिस्टर डैन थे जो उसे बचा लेते हैं। और तभी वहाँ पर मिस्टर शिन आते हैं और अपनी मॉम को सबसे पहले डांटते हैं और साथ में यूकी को भी कि वो लोग भूल रहे हैं कि ये कंपनी जीनी के डैड का है और वो वहाँ पर काम करता है। और यहाँ पर जीनी के डैड भी आए हुए थे जो सब कुछ ये सब तमाशा देख लेते हैं और वो चीज़ देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। और यहाँ पर इसी वजह से वहाँ शिन को उस कंपनी से फायर कर दिया जाता है और साथ में यूकी को भी। और जो जगह यहाँ पर मिस्टर शिन को मिला हुआ था वो भी जीनी की वजह से वो फाइनली एक नए इंसान के पास जाता है जिनका नाम मिस्टर डैन था, जो बहुत ही अच्छे और कैपेबल इंसान थे और उस सीट के लिए वो सबसे ज़्यादा अच्छे थे। पर फिर उसके बाद जीनी मिस्टर शिन से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर शिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, इसी वजह से तुम मेरे साथ ये सब करवा रही हो, पर चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें सबसे पहले रखूँगा और बस तुम्हें क्या करना ही है, बस शादी के समय 5 मिलियन दे देना और कुछ भी नहीं, फिर उसके बाद तो हम लोग खुशी के साथ रहेंगे। और पर ये सब सुनकर जीनी को गुस्सा आता है और वहीं पर जो पानी भरा गिलास था वो उसके मुंह पर फेंक देती है। और ये चीज़ देखकर यहाँ पर मिस्टर शिन को बहुत गुस्सा आता है और वो तो जीनी को थप्पड़ ही लगाने वाले थे। पर उसी समय मिस्टर डैन आते हैं और उनका हाथ मोड़ देते हैं और कहते हैं कि आइंदा से जीनी को दोबारा से चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर यहाँ पर जीनी मिस्टर डैन को शांत कराती है और अपने साथ वहाँ से लेकर जाती है। पर ये चीज़ वहाँ पर मिस्टर शिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। पर उस समय जीनी पीरियड्स में थी, तभी उसे लगा था कि उसका ड्रेस गंदा होने वाला और मिस्टर डैन अपना कोट निकाल कर जीनी को पहना देते हैं और उसे गोदी में उठा लेते हैं। और ये सब कुछ देखकर जीनी को समझ में आ गया था कि वो अब तक शायद गलत इंसान के साथ थी जिसका माइंड ही इतना गंदा था। फिर उसके बाद मिस्टर डैन जीनी को अपने घर लेकर जाते हैं और उसके पास जितने भी प्रॉपर्टीज़, कार, बैलेंस, क्रेडिट कार्ड, उसका जो भी कुछ था वो जीनी को वो दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है और मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारा हमेशा अच्छे से ख्याल रखूँगा। पर यहाँ पर जीनी कहती है ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो, क्या ये सब कुछ तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए प्रिपेयर किया था। पर यहाँ पर डैन कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमसे पहले मेरा कोई भी नहीं था क्योंकि हमेशा से तुम ही मेरे दिल में थी। और ये सब सुनकर जीनी को थोड़ा और नर्वस फील हो रहा था और उसे अच्छा भी लगता है कि कोई इंसान उसके लिए इतना सिंसियर हो सकता है। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिस्टर शिन और उनकी मॉम फिर से कोई प्लान बना रही थी ताकि जीनी उनके वापस उनके मुट्ठी में आ जाए और वो जितना चाहे उसे नचा सके फिर से। और अब वो दिन बदलने वाला था क्योंकि कुछ ही वीक के बाद यहाँ पर जीनी और मिस्टर डैन का शादी होने वाला था, क्योंकि मिस्टर डैन ने जीनी को शादी के लिए मना लिया था और जीनी भी अब अपनी लाइफ एक अच्छे इंसान के साथ जीनी चाहती थी। और वहीं दूसरी साइड यहाँ पर
आज वही दिन था जहाँ पर जीनी और मिस्टर शिन का भी शादी होने वाला था। पर यहाँ पर जब शिन को पता चलता है कि जीनी किसी और से शादी करना चाहती है, तब मॉम और शिन को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों सोचते हैं कि आज वो दिन आ चुका है जब वो जीनी को सभी के सामने बेइज्जत करेंगे और उसे हर किसी के नज़रों में गिरा देंगे। और ये सब प्लान सोचकर उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रहा था। पर वहीं दूसरी साइड मॉम थोड़ा टेंशन में आ रही थी, जीनी की मॉम की अगर यहाँ पर शिन आ गया, कोई तमाशा किया तो। पर जीनी हिम्मत से कहती है कि अगर वो आ भी गया तो वो उसकी गलती होगी, मेरी नहीं। फिर उसके बाद शादी शुरू होती है और यहाँ पर मिस्टर डैन शादी के लिए सबसे पहले हाँ करते हैं। और जैसे ही जीनी की बारी आने वाली थी, उसी समय वहाँ पर शिन और उनकी मॉम आ जाती हैं और इस शादी को होने से पहले तो रोक देते हैं उन लोग और कहते हैं कि जीनी जिस लड़की को आप लोग इतना अच्छा समझ रहे हैं वो कितनी ज़्यादा ही बुरी इंसान है, आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये तो मेरे बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली है और आज ये किसी और इंसान से शादी करने वाली है। इसे तो ज़रा सा भी शर्म भी नहीं आती है। और ये चीज़ सुनकर यहाँ पर सबसे पहले मिस्टर डैन की मॉम घबराती हैं और कहती हैं कि अगर ऐसा बात है तो तुम प्लीज़ जीनी से शादी मत करो। पर डैन सबसे पहले अपनी मॉम को शांत करते हैं और कहते हैं कि मुझे जीनी पर पूरा भरोसा है। और यहाँ पर जीनी सब कुछ हैंडल करती है और उन लोगों को अच्छे से सबक भी सिखाती है और याद दिलाती है कि उन्होंने उसके साथ आज तक क्या क्या किया है। पर इस चीज़ को भी सुनकर यहाँ पर मॉम उसी पर गुस्सा कर रही थी और कहती हैं कि इस वजह से तुम मेरे बेटे से शादी तोड़ नहीं सकती हो और तुम्हें तो हमारे घर ही आना होगा। और यहाँ पर सिन की मॉम डैन पर ही तरस खा रही थी। पर यहाँ पर डैन की मॉम को भी याद आता है कि जब वो जीनी से हॉस्पिटल में मिली थी तब वो किस हाल में थी, यानी वो अपने पीरियड्स पर थी। और यहाँ पर दोनों मिलकर शिन और उसकी मॉम तमाशा क्रिएट कर रहे थे। फिर उसके बाद जीनी वहाँ पर यूकी को बुलाती है और यूकी सभी को बताती है कि यूकी माँ बनने वाली है और जो उसके पेट में बच्चा है वो मिस्टर शिन का है। और ये चीज़ सुनकर यहाँ पर मॉम का अच्छे से खुलासा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ये झूठ मूठ का सभी के सामने नाटक किया था ताकि जीनी को वो अच्छे से सबक सिखा सकें और अपने बेटे से शादी करवा सकें। पर उसी समय यूकी का तबीयत ख़राब होने लगता है और मिस्टर शिन वहाँ पर परेशान हो जाते हैं और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल वे लोग लेकर जाते हैं। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर डैन और मिस जीनी, जो अब एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ थे और एक दूसरे के साथ अभी वो आज के दिन के बारे में बात करते हैं कि उनका शादी सही में बहुत अलग तरह से हुआ है। इतना तमाशा होने के बाद भी वो दोनों साथ में हैं और उनकी शादी अच्छे से कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पर तो जीनी अपने हनीमून के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। वहीं अगले दिन जब जीनी और डैन जा रहे होते हैं तभी मॉम वहाँ पर आई हुई होती हैं और उसके घर के बाहर तमाशा क्रिएट कर रही थी और अपनी बैड लक का इल्ज़ाम जीनी पर लगा रही थी और कहती हैं कि तुम्हारी वजह से यूकी ने अपने बच्चे को खो दिया। और वो उस पर थप्पड़ ही खींचकर लगाने वाली थी, पर डैन बीच में आ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें वो थप्पड़ लग जाता है। पर जीनी ये सब कुछ देख नहीं सकती थी और वो उन्हीं को एक ज़ोरदार थप्पड़ खींच कर लगाती है और कहती है कि आइंदा से मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ भी तुम्हारा उठा तो मुझसे कोई ज़्यादा बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। और वहीं पर ये सब बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ हॉस्पिटल में यूकी बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि वो अब इसके बाद दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती थी इस मिसकैरेज के बाद। और वहाँ सिन को ये सब बहुत ही ज़्यादा हेडेक लग रहा था और बाहर आकर वो बस परेशान हो रहा था, जबकि वो जीनी को कॉल किए जा रहा था पर जीनी उसके कॉल को साफ इग्नोर कर रही थी। पर यहाँ पर जब मॉम आती हैं तब वो उससे सॉरी कहती हैं और ये भी बोलती हैं कि तुम इस लड़की को छोड़ो और मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढूंगी। और वहाँ पर यूकी को वो उसी हाल में छोड़कर वो दोनों चले जाते हैं। और यहाँ पर वो बस अपने के लिए एक नई वाइफ था, पर ये यहाँ पर कोई भी लड़की उसे ज़रा सा भी भाव नहीं दे रही थी। और जो आ भी रही थी पास में, वो मॉम अपनी हरकतों से उसे भगा रही थी, क्योंकि उन्हें डाउरी में 1 मिलियन चाहिए था। इस वजह से वो लोग उसके साथ बात भी नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर इस चीज़ से वहाँ सीन बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और वो कहता है कि आप चिंता नहीं कीजिए, मैं उस जिनी को वापस से अपने मुट्ठी में करके रहूँगा। और मॉम के फ़ोन से वो उसे करता है कॉल। पर यहाँ पर अब
जिनी अपने हस्बैंड के साथ अपना हनीमून एंजॉय कर रही थी और उस इंसान के लोगों का कॉल देखकर उसे बहुत ज़्यादा ही इरिटेटेड फील हो रहा था, इसलिए वो लोग को वो ब्लॉक कर देती है और फिर उसके बाद अपना टाइम अच्छे से एंजॉय करती है। और यहाँ पर शिन निराश हो जाता है कि कोई कॉल नहीं लगता है, पर वो लोग इतना आसानी से हार मारने वाले में से नहीं थे और कहते हैं कि हम लोग कुछ ना तो कुछ नया प्लान बना ही लेंगे। फिर जब कुछ हफ्तों के बाद डैन और जेनी वापस अपने कंट्री लौट कर आते हैं, तब वो यहाँ पर कोई इंसान उसका वेट कर रहा था जो सिन के तरफ से भिजवाया गया था, पर जिनी उसे भी अच्छे से समझा कर वहाँ से भगा देती है। पर तभी यहाँ पर जिनी के पास एक लेडी का कॉल आता है, जो वही लेडी थी जो उस घर को खरीदना चाहती थी, जिस घर में पहले सिन और उसकी मॉम और जिनी रहा करती थी। पर उस घर का पीछा इतना आसानी से मिस्टर सिंह छोड़ ही नहीं रहे थे और यहाँ पर तमाशा क्रिएट कर रहे थे कि वो जिनी से कितना प्यार करते हैं और उनकी यादों से। और यहाँ पर तो एक इंसान जो उस लेडी का हस्बैंड था वो समझ रहा था कि ये नाटक कर रहा है, पर लेडी को बहुत ज़्यादा ही उस इंसान पर तरस आ रहा था। पर यहाँ पर जिनी तो अच्छे से जानती ही थी कि आखिर ये किस टाइप का इंसान है और वो उसके सामने फिर से तबीयत खराब होने का बहाना करने लगता है। पर जिनी को समझ में आ गया था कि ये लेडी जो इसका घर लेने वाली है वो उस पर बहुत ज़्यादा ही तरस खा रही है, तो यहाँ पर वो उसे कुछ दिखाना चाहती थी। फिर वो लोग एक सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखते हैं जो उसी घर का था और यहाँ पर बीमार होने का एक्टिंग तो बस शिन कर ही रहा था, पर वो तो पेट भर कर खाना खा रहा था। और यहाँ शिन का ये प्लान था कि वो आखिर इस जिनी के सामने बेचारा बनकर बिहेव करेगा तो वो वापस से उसके पास आ जाएगी। यही प्लान शिन और उसकी मॉम का था। और ये सब कुछ देखकर जिनी को बहुत गुस्सा आता है कि ये लोग अपनी हद से पार जा रहे हैं और अब इन्हें अच्छे से सबक सिखाना होगा। फिर उसके बाद किसी को भिजवाती है और अच्छे से सिन को सबक सिखाता है वो इंसान जिनी के कहने के बाद। और मॉम भी इस पर बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाती है अपने बेटे का वो हाल देखकर। जिनी जब ये सब कुछ जानती है तब उसे बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली शायद अब इसके बाद शिन को कुछ अक्ल आ जाएगा। पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वो तो अपनी मॉम पर ही गुस्सा किया जा रहा था और उन्हें ही ब्लेम कर रहा था हर चीज़ के लिए। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे थे और मॉम को बहुत बुरा लगता है कि जो इंसान के लिए यानी अपने बेटे के लिए वो इतना कुछ कर रही है, वही इंसान वो उसके पर इतना इल्ज़ाम लगा रहा था और उनसे इस तरह से बात कर रहा था। और गुस्से में तो सिन अपनी मॉम को ही कह देता है कि यहाँ से निकल जाओ। और उसी आधी रात में देखते हैं जहाँ पर जिनी के घर के बाहर यूकी आई हुई थी और वो पूछ रही थी कि क्या तुमने सिन को देखा है, क्योंकि उस दिन हॉस्पिटल के पास से मैंने आज तक उसे नहीं देखा है और वो तो मुझे हॉस्पिटल में उसी तरह से छोड़कर चला गया था। पर इस चीज़ से जिनी को बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आखिर वो समझ रही थी कि एक लड़की का दर्द क्या होता है और उसने तो इसका लाइफ भी ख़राब कर दिया है। इस चीज़ से उसे बहुत अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ पर यूकी से प्रॉमिस करती है कि वो उस इंसान को ढूंढ कर रहेगी और उसकी मदद करेगी। पर यहाँ पर यूकी कहती है नहीं, रहने दो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर जिनी का मूड थोड़ा ख़राब हो गया था तो डैन उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद तो अब हर दिन शिन अपना एक नया जॉब खोजने के लिए हर कंपनी में ट्राई कर रहा था, पर उसका जो भी पिछले कुछ महीनों में हाल हुआ था वो सब लोग जानते थे लगभग। पर यहाँ पर शिन परेशान हो चुका था, ना अब उसके पास घर है ना पैसे हैं। और तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम का तो पेंशन है, उससे उसका काम चल जाएगा। और वहीं दूसरी साइड मॉम के साथ और तो उनके सामने बैठी हुई थी यूकी, और वहाँ पर यूकी पैसे मांगने आई थी कि जो भी उसका हाल हुआ उसके बेटे की वजह से वो उनका भुगतान करे। पर मॉम भी उसे ठुकरा देती हैं और कहती हैं कि तुम जैसी लड़की मेरे सामने आई है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वहाँ पर अब जिनी को परेशान करने मिस्टर शिन आ जाते हैं और सभी लोगों के सामने उससे माफ़ी मांग रहे थे ताकि जिनी प्रेशर में आकर उसे माफ़ कर दे। पर उन्हीं सभी लोगों के सामने जिनी शिन का वो खुलासा करती है जो यहाँ पर जिनी और शिन ही एक दूसरे के बारे में जानते थे। और इस चीज़ से शिन को लग रहा था कि अब उसका प्लान उल्टा जा रहा है, तो वो गाड़ी के सामने आ जाता है जिनी का भरोसा जीतने के लिए। पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जिनी के जो गार्ड्स थे वो उसे दूसरी जगह फेंक देते हैं उठाकर।
और जीनी तो अब उसे कभी भी माफ़ नहीं करने वाली थी। इस चीज़ से शायद सिन को अब समझ में आ चुका होगा। पर वहाँ पर मॉम आती हैं अपने बेटे के पास और उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम अभी भी तुम्हारे साथ है। फिर उसके बाद मॉम ही शिन का अच्छे से ख्याल रख रही थी। उस बीच में उनका तबीयत बहुत ख़राब हो रहा था और वो अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रही थी जो भी उनसे हो सकता था। पर ये इंसान तो अब गैम्बलिंग में अब जा रहा था और वहाँ पर नए दोस्त बना लेता है वो, ताकि वो जीनी का हस्बैंड को छीन सके जीनी से, ताकि जीनी वापस से उसके पास आ जाए। और वो तीनों मिल प्लान बनाकर वहाँ पर जाते भी हैं जहाँ पर जीनी और डैन रहा करते हैं। और डैन को इस बारे में पता चल जाता है। आज तो जीनी और डैन डेट पर जाने वाले थे और जीनी बहुत ज़्यादा खुश थी और यहाँ डैन भी। पर जब डैन को ये बात पता चलता है तब वो उन लोगों से अकेले लड़ने लगता है। पर उस भी सबसे पहले तो डैन सभी को सबक सिखाता है, पर डैन पर पीछे से एक शिन का ही इंसान हमला कर देता है और अब डैन किडनैप हो चुका था और जीनी को भी इस बारे में पता चल गया था। और सबसे पहले तो वो पुलिस को कॉल कर देती है, पर वो उसी जगह पर जाती है जहाँ डैन किडनैप हुआ था। और यहाँ पर शिन जीनी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, पर आगे से ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा। वहाँ पर जीनी रो रही थी और कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, पर प्लीज़ मेरे हस्बैंड को यहाँ से जाने दो। पर यहाँ शिन गुस्से में आकर कहता है कि मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, और क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये सब सुनकर वहाँ पर जीनी हंसते हुए कहती है कि ओ अब मैं तुम्हारी लाइफ से चली गई हूँ तब तुम्हें याद आता है कि हमारा क्या रिलेशन था और हम दोनों एक दूसरे के क्या थे और तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अब तुम्हारा प्यार जागा है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी वापस नहीं आने वाली हूँ, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। और शिन को बहुत गुस्सा आता है और वो सोच रहा था कि ये सब कुछ डैन की वजह से हो रहा है, इसलिए वो उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। पर जीनी बहुत डर चुकी थी और शिन के कहने पर वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने ही वाली थी ताकि वो डैन को बचा सके। पर यहाँ डैन कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। पर उस बीच में जीनी हार नहीं मानती और उसी पेन से चेस्ट पर वार कर देती है। और उसी बीच में डैन को भी मौका मिल गया था और वो अपना रस्सी काट लिए थे उसी बीच में, और वो उन तीनों पर अच्छे से हमला करते हैं, पर वो तीनों बच कर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर जीनी और डैन एक दूसरे को सुरक्षित पाकर बहुत ज़्यादा ही रिलीफ फील कर रहे होते हैं। पर अब उन लोगों के पीछे पुलिस लग चुकी थी। यहाँ घर पर जब मॉम को पता चलता है अपने बेटे के इस हरकत के बारे में, तब वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बदले जेल चली जाऊंगी। और ये सब पाकर शिन बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसी बीच में वो अपनी मॉम पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि अगर तुम अमीर होती तो मुझे ऐसा लाइफ जीना नहीं पड़ता। और अब अगले दिन जब यहाँ डैन और जीनी को पता चलता है कि शिन के बदले कोई और ही जेल चला गया है, तब वो समझ चुकी थी कि शिन की मॉम उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है, यहाँ तक वो उसके लिए शायद कुछ भी कर सकती है। फिर उसके बाद जीनी और डैन एक दूसरे के साथ अच्छे से लाइफ बिता ही रहे थे। वहीं दूसरी साइड यूकी पर शिन एक दिन आकर हमला करता है और उसके साथ रहना चाहता था, पर यहाँ पर यूकी अब उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से वो उसे ही जान से मारना चाहता था। पर वहाँ के लोगों के होने की वजह से शिन डर के मारे भाग जाता है और वो सोच रहा था ये सब कुछ जो भी उसके लाइफ में हो रहा है वो सिर्फ जीनी की वजह से, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, और अब वो उसे ख़त्म करने के लिए जाता है। यहाँ पर जीनी जब एक दिन कुछ ट्रैश फेंकने के लिए बाहर आई हुई होती है, तभी शिन उस पर हमला कर देता है और शिन कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती हो तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और उसी बीच में डैन भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें टेंशन हो रहा था कि आखिर जीनी को इतना टाइम क्यों लग रहा है। पर वो आकर उसे बचाते उससे पहले यूकी बीच में आ जाती है और जीनी को बचा लेती है। और यहाँ पर अब शिन पूरी तरह से पागल हो चुके थे और डैन तो उस पर अच्छे से वार करते ही हैं और उसे अच्छे से सबक सिखाते हैं। और उसी बीच में जीनी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी यूकी के लिए और वो सोच रही थी कि वो इस लड़की का जान बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहेगी। और उतनी देर में पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ जाती है और जेल में तो शिन जाता है और एम्बुलेंस में यूकी जाती है। और अब इसी तरह से 1 साल बीत चुके थे और अब
जीनी और डैन अब तक अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे और वो तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे और जीनी का जो भी पास्ट था वो उससे भी अब धीरे धीरे उभर रही थी। और यहाँ पर डैन उसे इतना प्यार करता था कि उसे पास्ट का वो नहीं आने देता है उसका।